आज की कहानी एक हीरो की है। पर रुकिए, ये कोई पुराने जमाने का हीरो नहीं है। ये हम और आप जैसे लोग हैं। और हमारी चुनौती वो तकनीक है जो हमारी मदद के लिए तो बनी थी, पर अब लगता है जैसे हम पर ही हावी हो रही है। तो चलिए इस मॉडर्न हीरो के सफर को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होता है जब जिन टूल्स को हमने बनाया वही हमें कंट्रोल करने लगते हैं। ये एक ऐसी कश्मकश है जो आज की डिजिटल दुनिया में लगभग हर कोई महसूस करता है। एक ऐसी खींचतान जहां जो कल तक मददगार था वो आज मालिक बनता जा रहा है। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक छोटे से कदम से होती है। हमारी कहानी का हीरो है आम इंसान, यानी हम में से कोई भी, जो बस एक सीधा सा काम पूरा करना चाहता है। शुरुआत में तो देखिए सब कुछ कितना साफ होता है। एक लक्ष्य है, एक प्लान है और उसे पूरा करने का जोश भी है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या कोई जानकारी ढूंढने के लिए निकलते हैं। मंजिल बिल्कुल सामने दिखती है। और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। पासवर्ड गलत, सॉफ्टवेयर हैंग या वाईफाई गायब। एक आसान सा काम अचानक से एक बड़ी चुनौती लगने लगता है और यहीं से फ्रस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाती है। अब ठीक जब सब कुछ मुश्किल लग रहा होता है तभी एंट्री होती है एक नए चमकदार डिवाइस की। एक ऐसा टूल जो हर समस्या का हल होने का वादा करता है। और देखिए कैसे एक पल की निराशा तुरंत उम्मीद में बदल जाती है। एक तरफ पुरानी मुश्किल टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ एक नया स्मार्ट डिवाइस जो सब कुछ आसान बनाने का वादा करता है। ऐसा लगता है जैसे यही वो जादुई हल है जिसकी हमें तलाश थी। और हाँ, शुरू में तो ये जादुई डिवाइस अपना वादा पूरा भी करता है। सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं। कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के साथ हनीमून वाला फेज है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ इसके फायदे ही नजर आते हैं। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक मोड़ आता है। ये जादुई डिवाइस जो एक सॉल्यूशन बनकर आया था, धीरे धीरे खुद एक प्रॉब्लम बनने लगता है। इसकी शुरुआत एक बड़े ही आरामदायक एहसास से होती है। दुनिया से बेखबर हमारा हीरो अपने डिवाइस की दुनिया में पूरी तरह से खोया हुआ है। ये वो शुरुआती मज़ा है जहाँ सब कुछ अच्छा लगता है। और फिर अचानक से एहसास होता है कि भाई समय गया कहाँ। जो काम कुछ मिनट का था उसमें कई घंटे बीत चुके हैं। ये वो पल है जब आराम की भावना एक हल्की सी घबराहट में बदल जाती है। इस पूरे अनुभव के बाद पीछे क्या बचता है? सिर्फ कन्फ्यूजन और पछतावा। लक्ष्य तो वहीं का वहीं है, लेकिन कीमती समय बर्बाद हो चुका है। एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। और बहुत जल्द टेक्नोलॉजी पर यह निर्भरता असल दुनिया के रिश्तों में भी दरार डालने लगती है। यही इस कहानी का सबसे निचला पॉइंट है, जब हमारा मददगार टूल हमें अपनों से ही दूर करने लगता है। लेकिन हर हीरो की तरह हमारा आम इंसान भी इस चुनौती से उभरने का रास्ता खोजता है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां से असली बदलाव की शुरुआत होती है। तो महारत की ये जो यात्रा है, ये अक्सर किसी गाइडेंस से शुरू होती है। कोई मेंटोर, कोई किताब, जिससे हीरो को पता चलता है कि अरे, इस टूल को इस्तेमाल करने का एक बेहतर तरीका भी है। और यही ज्ञान आगे का रास्ता दिखाता है। और वो नया तरीका है सचेत तकनीकी उपयोग। इसका सीधा सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर, अपने इरादे से करना, ना कि बस आदत में बहकर। यही वो चाबी है जो हीरो को उसकी चुनौती पर काबू पाने में मदद करती है। इस महारत को 3 बहुत सिंपल स्टेप्स में पाया जा सकता है। सबसे पहले है जागरूकता, मतलब ये मानना कि हाँ, कोई प्रॉब्लम तो है। फिर आता है इरादा, ये तय करना कि हम इस टूल को इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। और आखिर में है एक्शन, उस इरादे को हकीकत में बदलने के लिए कुछ सीमाएं बनाना और नई आदतें डालना। और बस यही है वो बड़ा बदलाव। कहाँ पहले इंसान रिएक्टिव और बेचैन था, और अब देखिए वो इरादतन, फोकस्ड और मजबूत है। वो अब डिवाइस का गुलाम नहीं, बल्कि उसका मास्टर बन चुका है। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अब हीरो के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस है। उसने न सिर्फ अपनी समस्या को हल किया है, बल्कि अब वो दूसरों को भी सही रास्ता दिखाने के काबिल है। और ये है हमारी कहानी का क्लाइमैक्स, हीरो की शानदार वापसी। उसने अपने टूल को अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। वो अब पहले से ज्यादा मजबूत और किसी भी नई चुनौती के लिए तैयार है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या हम अपने उपकरणों के स्वामी हैं या फिर वो हमारे?